मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 और 11 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है कि सिंटेक्स का अगला पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, इसको हम दूसरे शब्दों में डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में जो पहला है इन्फिनिटिव, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला इन्फिनिटिव, बाकी दो अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में पहला जो वर्ब है इन्फिनिटिव, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव यह होता है जब हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगा देते हैं। ठीक है, तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है और अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है। और हिंदी में जब इसका अर्थ निकलता है तो यह ना, नी, ने से आता है। ठीक है, और ये वर्ब फ्री होता है, इसमें किसी पर्सन या नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, क्या आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। देखिए टू प्ले यहाँ दिया हुआ है, ही लाइक्स टू प्ले। ठीक है, दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, सी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो देखिए यहाँ प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले सब में है। ठीक है, बट यहाँ जो मेन वर्ब है आपका लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, विल लाइक बदल रहा है। तो ये जो टू इन्फिनिटिव होता है, इससे आपके सब्जेक्ट से या टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़िए। अब पहला नियम ये कह रहा है कि अधिकतर तो ये होता है कि जो इन्फिनिटिव होता है उसके साथ टू का प्रयोग होता है, लेकिन इन कंडीशनों में टू छिपा रहता है। यही सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे पहला है सहायक क्रिया, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग जो मॉडल वर्ब है। ठीक है, इनके साथ में जैसे शुल, फैड या विल या वुड, इन सब के साथ में टू छिपा रहता है, टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई शुड गो, आई शुड डू इट, तो टू यहाँ नहीं लगेगा। ही कैन गो, सी मे गो, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। फिर नोट करा कि आर्ट और यूज के बाद टू का प्रयोग होता है, तो ये दो मॉडल हैं, इनके साथ टू होता है। जैसे दे आर्ट टू हेल्प हिम, ही यूज टू गो, तो आर्ट टू और यूज टू, इन दोनों के साथ टू का प्रयोग होता है, बाकी अन्य मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये करा कि जो हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर देन, सूनर देन आदि जो फ्रेज हैं, इन फ्रेज के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे कह रहा कि यू हैड बेटर स्टे देयर, तो यहाँ देखिए टू नहीं लगा है। ठीक है, हैड बेटर के साथ टू नहीं लगता। जैसे तुम्हारे लिए ठहरना अच्छा है। कह रहा ही हैड रैदर प्ले देन वर्क, उसके लिए काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा रहेगा, तो रैदर देन। ठीक है, हैड रैदर के बाद टू नहीं लगा है। आगे आई वुड रैदर डाई देन बेग, मतलब मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भीख मांगना नहीं। अगला एग्जाम्पल कह रहा कि ही रिजाइंड रैदर देन बेग फॉर मर्सी, और दया की भीख मांगने की अपेक्षा त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इन सब के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, कह रहा डेयर तथा नीड के निगेटिव तथा इंटरोगेटिव रूप में पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये डेयर और ये नीड, ये भी मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, तो ही नीड नॉट कम हियर, डेयर यू से दिस, शी डेयर नॉट अपोज मी, तो यहाँ पे इन सब के निगेटिव या इंटरोगेटिव में भी टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर कि हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बिड, बिहॉल्ड, इन सभी के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई हियर्ड हिम क्राई, देखिए हियर्ड ये आपका मेन वर्ब हो गया, क्राई एक दूसरा वर्ब हो गया। तो नियम यह है कि दूसरे वर्ब के साथ टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं, लेकिन इन वर्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। आई वॉच्ड हिम प्ले हॉकी, टू प्ले नहीं, प्ले हॉकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। आई सा हिम चेंज द व्हील, ही लेट मी गो होम, आई मेड हिम लाफ, ही बेड हिम गो, तो इन सभी के साथ में आप याद कर लेंगे टू का, इनके ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आगे कह रहा कि बट देन एक्सपेक्ट के पश्चात इन्फिनिटिव टू छिपा रहता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस बॉय डू नथिंग बट प्ले, ही डिड नो मोर देन प्ले, लेकिन यहाँ टू नहीं लगा है। फिर यही कह रहा कि यदि टू के डू के अलावा जो वर्ब है, ये इस डू के अलावा अगर कोई और क्रिया आ गई तो बट के साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू गो, ठीक है, तो वहाँ डू आ रहा था तो यहाँ टू नहीं आ रहा था, लेकिन डू के अलावा कोई और वर्ब आएगा तो वहाँ पे टू लगेगा। आगे कह रहा रूल टू, देखिए कह रहा कि यदि वाक्य में इन्फिनिटिव आते हैं, मतलब कई इन्फिनिटिव आते हैं, एक से अधिक आते हैं और एंड से जुड़े रहते हैं, तो टू
पहले इन्फिनेटिव के पुल लगाते हैं, बाद वाले में टू नहीं लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट, तो टू रीड टू राइट नहीं, बस आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व, ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब हैं और पहले वर्ब के साथ टू लगाया गया, बाकी सभी के साथ नहीं लगाया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा कि नो के पश्चात हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य करें। जैसे आई डू नॉट नो टू स्विम, ये गलत है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, नो के साथ हाउ का प्रयोग होता है, फिर इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है चौथा रूल, कह रहा कि इन्फिनेटिव के जो चिन्ह टू हैं, टू को वर्ब के साथ लगाना चाहिए। टू तथा वर्ब के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई, देखिए यहाँ एडवर्ब आ गया, फिर यहाँ वर्ब आ गया टू योर लेटर, तो ये गलत है। टू का प्रयोग वर्ब के साथ होना चाहिए। जैसे हो जाएगा आई होप टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली। इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, जो इन्फिनेटिव है यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ, तो यहाँ टू प्ले विथ फायर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर, तो सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। जैसे एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, केयर, डिसाइड, डिमांड, फेल, फॉरगेट, होप, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, प्रॉमिस, प्रोब आदि के साथ। जैसे रवि एग्रीड टू वेट, शी फेल्ड टू डू इट, हरी आस्क टू गो, शी ऑफर टू हेल्प हिम। ठीक है, आगे बढ़िए। राजू फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, छठवां ही प्रॉमिस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो टू हेल्प यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा कि हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, आज जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इनके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। रवि न्यू व्हेन टू ओपन द विंडो, ठीक है। ही अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्वेश्चन। आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, शी लर्नड वेयर टू गो फॉर गाइडेंस। आगे रहा कि जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो तो वेदर तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आनंद कुड नॉट रिमेंबर वेदर टू इन्फॉर्म और राइट टू राकेश। आगे रहा कि एडवाइस, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिफ्यूज, रिक्वेस्ट, टेल और के पश्चात ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर इन्फिनेटिव लगाएंगे। जैसे देखिए ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, आई ऑर्डर्ड हिम टू रीड द बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग हम करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ जो नोट करना होगा उसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके अगले पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, फिर वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा कहाँ कैसे आपके एग्ज़ाम में कैसी गलतियाँ देती है और आपको कैसे उसको ढूंढना है। आपसे मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।